गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हमारी हिंदी की क्लास में शब्द अलंकार कंप्लीट हो गया था और अर्थ अलंकार के हमारे 2 भेद बचे थे, जिसमें से मैंने आपको अतिशयोक्ति अलंकार करा दिया था। आज जो है हम मानवीकरण अलंकार को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको मानवीकरण अलंकार समझाऊंगी। देखिए, मानवीकरण की डेफिनेशन क्या है या फिर उसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं, इस परिभाषा को हम जानेंगे। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जैसे नदी, पर्वत, पेड़, पत्थर, पक्षी, हवा इत्यादि पर जब मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जो जड़ चीज में मानवीकरण संवेदनाओं का आरोप किया जाता है या मानवीय संवेदनाओं का आरोप जब हमें नजर आता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकाल जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। बच्चों, यहाँ पर जो है मेखलाकार पर्वत एक विशाल पर्वत, हजारों अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, जो अपने हजारों नेत्र कौन बच्चों लिखा हुआ है दृग। दृग मीन्स होता है बच्चों नेत्र, सुमन मीन्स होता है पुष्प, जो अपने हजारों पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़, क्या होगा यानी खोल कर, फाड़ कर देखना मतलब खोल कर, अवलोक रहा है बार बार। ऐसा लग रहा है वह बार बार देख रहा है। अवलोक मीन्स देख रहा है। कहाँ देख रहा है? नीचे जल में निज महाकाल, यानी उस पर्वत के क्या है, नीचे पर्वत के एक समुद्र फैला हुआ है। तो ऐसा लग रहा है जैसे उस नीचे उसके चरणों में जो है एक समुद्र पड़ा हुआ है। उसमें यानी समुद्र को यहाँ पर दर्पण बना दिया गया है। लिखा हुआ है नीचे जल में निज महाकाल, उस जल रूपी दर्पण में अपने महाकाल यानी महान आकृति को जो क्या कर रहा है, वो देख रहा है। जिसके चरणों में पलाताल यानी ताल रूपी जो दर्पण है, उसमें महान आकृति को जो है वो क्या कर रहा है, देख रहा है। दर्पण सा फैला विशाल, कौन सा समुद्र दर्पण से फैला है विशाल, कौन समुद्र जो है वो दर्पण सा है। तो उसको समुद्र को क्या बता दिया गया है, दर्पण सा फैला हुआ विशाल समुद्र। तो जो है विशाल दर्पण सा लगता है। और पर्वत जो है वो अपने पुष्प रूपी नेत्रों को खोलकर अपनी महान आकृति को क्या कर रहा है बच्चों, देख रहा है। अर्थात अपनी परछाई को जो है वो देख रहा है। समुद्र जो है वो दर्पण के समान लग रहा है। पर्वत जो है वो एक मनुष्य की तरह अपने पुष्प रूपी नेत्रों को खोलकर या पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़कर अपनी परछाई को देख रहा है। बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर्वत का जो है क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है, क्योंकि पर्वत पर मानव की क्रिया को, पर्वत की क्रिया को में जो को आरोपित किया गया है, मानव की क्रिया को आरोपित किया गया है। यहाँ पर मेखलाकार ऊंचे पर्वत एक मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है। मेखलाकार पर्वत को एक मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है। अतः बच्चों, यहाँ पर जो है पर्वत का मानवीकरण किया गया है। अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। बच्चों, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। दिवसान का समय था, मेघमय हवा आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दीपशान लिखा हुआ है। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, दिवस प्लस अवसान हो जाएगा। अवसान मीन्स होता है समाप्त और दिवस मीन्स होता है दिन की समाप्ति का समय। तो दिन की समाप्ति को बच्चों हम क्या कहते हैं, संध्या काल। तो यहाँ ये कहते हैं कि दिवस अवसान का समय, यानी कि जो बच्चों उदाहरण यहाँ ये जो उदाहरण दिया गया है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक की सुंदर कविता का उदाहरण है और बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। इसमें संध्या का बड़ा ही सुंदर चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने किया है और प्रस्तुत काव्य में संध्या को एक सुंदर परी के समान क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि संध्या का जो है
समय हो गया है, यानी दिवस अवसान का समय हो गया है, यानी जो है दिन की समाप्ति का जो है वो समय हो गया है। और मेघमय आसमान से उतर रही, यानी मेघ रूपी जो है आसमान से उतर रही संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कवि ने संध्या की को जो है कि एक सुंदर परी से क्या की गई है, सुंदर संध्या को एक सुंदर परी के समान बताया गया है। और संध्या हो चुकी है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कि अब संध्या हो चुकी है, अब धीरे धीरे अंधकार होता जा रहा है। तो यहाँ पर कवि ने संध्या को एक सुंदर परी के रूप में चित्रण किया गया है। अतः यहाँ पर संध्या का मानवीकरण किया गया है। संध्या को एक परी क्या है, ये तो एक मानव जाति है। यहाँ पर संध्या को एक परी के रूप में चित्रण किया गया है। और परी क्या है, एक मानव जाति है। तो संध्या उस पर मानव जाति का मतलब संध्या पर मानव जाति का आरोप किया गया है, तो उसे परी बताया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या है बच्चों, मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के द्वारा जो है मानवीकरण अलंकार को बहुत अच्छे से समझा दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोनों एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। थैंक यू।